चलेगा। इंस्टेंस वेरिएबल की अगर हम बात करें, माइनस माइनस चला देते हैं, ये रहा। इन जावा वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड एट क्लास लेवल। क्लास लेवल मतलब क्लास की जो बॉडी बनती है उसके अंदर, इसे हम कहते हैं क्लास लेवल। क्लास की जो बॉडी बनती है उसके अंदर, ठीक है। आउटसाइड अ मेथड, मेथड से बाहर हो, और ब्लॉक, ब्लॉक से बाहर हो, और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से भी बाहर हो, आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स। रैप नहीं कर रखा इसको, रुको रैप कर दे रहा हूँ। व्यू फॉर्मेट वर्ड रैप, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? इंस्टेंस वेरिएबल्स need not to initialize before using them। इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है इस्तेमाल करने से पहले। गेटिंग और नॉट? इंस्टेंस वेरिएबल्स आर Instance variables are automatically initialized with their default value। यहाँ तक किसी को कोई इशू? इंस्टेंस वेरिएबल अपने आप ही खुद ब खुद अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज हो जाते हैं। जिस तरह का उनका डेटा टाइप होगा उसके अनुसार वो खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाते हैं। Each instance of a class their own copy of instance variable। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार भी लगा देता हूँ। Each instance of a class, क्लास का हर एक इंस्टेंस, और इंस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्लास का हर एक इंस्टेंस, ईच इंस्टेंस ऑफ ए क्लास हैज़ देयर ऑन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। हर एक, जैसे मान लो मैंने 5 ऑब्जेक्ट बनाए और मेरे क्लास लेवल पे 2 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो उन 5 ऑब्जेक्ट के पास हर एक के पास 2 वेरिएबल के लिए क्या होगी? स्पेस होगी, कॉपी होगी। गेटिंग और नॉट? हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे कोई? हाँ डिक्लेरेशन ही तो कर रहे हैं, क्लास लेवल पे लिखा तो है मैंने, ये बात लिखी तो है मैंने यार, ये लिखा विच आर डिक्लेयर्ड एट क्लास लेवल, ये बात लिखी नहीं है। देखो क्लास लेवल पे इनका डिक्लेरेशन हो सकता है, पर इनिशियलाइजेशन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी करते इनिशियलाइज तो क्या होता है? वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ले लेता है। गेटिंग और नॉट? शैल वी गो अहेड और नॉट? हाँ पूछिए पूछिए। कौन लास्ट पॉइंट? कौन सा? ये? हाँ हाँ पूछिए। सारी बातें लिख दी हैं, पढ़ लो। हिंदी में ही तो समझाया था, रिकॉर्ड भी हो चुका है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं आपके क्लास लेवल पे डिक्लेयर किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं डिक्लेयर? क्लास लेवल पे। परंतु मेथड से बाहर, ब्लॉक से बाहर, कंस्ट्रक्टर से बाहर। तो बची कौन कौन सी जगह? इक्लिप्स ओपन है? अरे भाई इक्लिप्स ओपन नहीं है, ये लो, नहीं तो नोटपैड पे ही करा देंगे हम लोग। इक्लिप्स पे आपकी आंखों को देखने की आदत हो गई है, इसलिए इस पर थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। टाइम ले रहा है भाई, मैं नोटपैड पे करा दूँ इतनी देर ये ओपन हो रहा है ना भाई। जैसे कि मान लो ये करा हमने ग्लास, इसकी बॉडी ओपन करी और बॉडी क्लोज कर दी। अगर यहाँ कहीं भी, जहाँ भी मुझे जगह दिख रही है, कहीं भी मैंने लिख दिया इंट x = 10, तो भैया इसे क्या कहेंगे हम?
लोकल वेरिएबल क्यों कहेंगे भाई? हाँ, इंस्टांस वेरिएबल। अगर मैंने इसको हटा के यहाँ कर दिया तो क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल। लेकिन ये यहाँ तो है ही नहीं, ये है यहाँ। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया था, ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है ये। किसका? ब्लॉक का लोकल वेरिएबल। परंतु अभी मैं ब्लॉक में डालना ही नहीं चाहता, इसको मिटा देते हैं। ये लीजिएगा, तो ये क्या है? क्लास लेवल का वेरिएबल। ये लोग क्लास बना देते हैं हम, मान लो ABC, और अगर मैंने ऐसे कर दिया ABC और ये वाला ब्रैकेट लगा के ओपन करा क्लोज, यही कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में और मेथड में बस एक इतना सा फ़र्क है। देखो, है तो ये भी मेथड के जैसे ही दिखने वाला, क्योंकि पैरेंथेसिस इसके पास भी लग रहे हैं, राउंड वाले ब्रैकेट, और बॉडी भी इसके पास है, और इनके पास भी देखो ये होती है और बॉडी भी होती है। परंतु इसके पास एक रिटर्न टाइप होती है, इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं। दूसरी बात, ये क्लास के जैसा नाम होता है इसका, परंतु ये कोई बड़ी ख़ास बात नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ या इसको ऐसे कर दूँ तो ये क्या कंस्ट्रक्टर रहा? अब नहीं, ये मेथड हो गया। बट जावा वाले जो जिन्होंने जावा बनाई है वो कहते हैं इट इज़ स्टुपिडिटी या इट इज़ फूलिशनेस, या एक मूर्खतापूर्ण कदम है कि आप किसी मेथड का नाम क्लास के नाम से रख रहे हो। ऐसा आपको कंस्ट्रक्टर के लिए करना चाहिए था, ऐसा वो बता रहा है आपको। देखिएगा, ये मान लो ये बेसिक जावा के अंदर, SRC के अंदर, डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने एक क्लास बना ली माई क्लास के नाम से। ये मैंने बना ली माई क्लास, ठीक है। और इसी माई क्लास के अंदर मैं एक और बना ले रहा हूँ, वाइड माई क्लास, और ये बॉडी, सॉरी पैरेंथेसिस ओपन क्लोज बॉडी। एरर तो नहीं आई, परंतु कुछ कहने की चेष्टा कर रहा है। क्या कह रहा है? दिस मेथड हैज़ अ कंस्ट्रक्टर नेम। इस मेथड का नाम कंस्ट्रक्टर के जैसा है। ये अगर रिटर्न टाइप इसकी मिटा दी जाए तब इसको कोई आपत्ति नहीं। आया कुछ समझ में? क्लियर है? ये किसने कहा? ऐसा आपने कहाँ पढ़ा, मुझे भी बताओ। माय डियर, वॉइड तो लिखा है ना। वॉइड इटसेल्फ सेज दैट वी विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक, हाँ, तो फिर अगर अब मैं वॉइड नहीं लिख रहा हूँ तब वॉइड लिखने और ना लिखने में कोई फ़र्क नहीं। कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये क्लास में क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गोल गोल घुमा रहे। वॉइड रिटर्न करता है, बट क्या? कुछ नहीं, वॉइड ही रिटर्न करता है। पता है, मेथड जब कभी भी कॉल होता है तो जो कॉलर होता है सबसे पहले उसकी ड्यूटी होती है कि भैया आप क्या रिटर्न कर रहे हो। तो जैसे ही वो पाएगा वॉइड रिटर्न कर रहा है तो वो उससे कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर से वो ये भी नहीं मांगेगा कि भैया आप क्या रिटर्न कर रहे हो। दोनों में फ़र्क समझ में आया? वॉइड अगर लिख दिया तो उसको बता दिया जाएगा वी आर रिटर्निंग वॉइड, बट कंस्ट्रक्टर तो ये भी नहीं बताने जा रहा कि वी आर रिटर्निंग वॉइड। गेटिंग और नॉट? ठीक है। ये वाला सवाल कौन पूछ रहा है? हाँ, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अगर लगा दी तो वो मेथड हो जाएगा, नॉर्मल मेथड हो जाएगा। और अगर कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर की सबसे बड़ी पहचान तो क्लास के नाम के जैसा होता है। ठीक, दूसरी पहचान हो गई इसकी यही रिटर्न टाइप नहीं होती। तो अगर हम इसके आगे रिटर्न टाइप लिख भी दें, अगर कुछ ये वॉइड हटाकर मैं लिख दे रहा हूँ इंट और रिटर्न भी कर दे रहा हूँ, कुछ भी रिटर्न कर दे रहा हूँ, तो ये कह देगा हमसे, क्या कह देगा? इट इज़ फूलिशनेस, या ये कह देगा दिस मेथड इज हैविंग अ नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये लो, ठीक कह रहा है, देखो हम साफ साफ, दिस मेथड हैज़ अ कंस्ट्रक्टर नेम। वो एक्सेसिबिलिटी है, वो आप लगा सकते हो कंस्ट्रक्टर के साथ, उसकी मैंने अभी चर्चा नहीं करी। मैं सिर्फ रिटर्न टाइप की बात कर रहा हूँ। आप इसे पब्लिक लगाना चाहो पब्लिक लगा सकते हो, आप इसे प्राइवेट लगाना चाह रहे हो, प्राइवेट तो लगाओगे तो किस लिए लगा सकते हो, वैसे उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है।
लेकिन लगा सकते हो, पता होना चाहिए कारण क्यों लगा रहे हैं। ठीक, कंस्ट्रक्टर का यूज कहाँ करते हैं? ये कौन बोल रहा है? हाँ, कंस्ट्रक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं? जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, वहाँ कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होगा। मान लो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मैंने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था? न्यू कीवर्ड की हेल्प से। ये मैंने आपको बताया था, आप समझ नहीं रहे हैं। न्यू कीवर्ड की हेल्प से मैंने लिख दिया इस तरह से, तो समझिएगा आप कुछ नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहे हो। कहाँ गया ये? कंस्ट्रक्टर के पास गया। कहाँ गया? कंस्ट्रक्टर के पास गया। ठीक, नहीं है यकीन तो यहाँ कुछ प्रिंट करा के देख लो। मैं कह रहा हूँ हेलो कंस्ट्रक्टर, मैं कुछ भी रन नहीं कर रहा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने बस, और इसको रन करके देखा, आउटपुट पे अपने आप ही लिखा हुआ आ गया हेलो कंस्ट्रक्टर। मैंने कहा था इससे जा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट अपने आप में कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। गेटिंग और नॉट? अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ऐसे लिख दूं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर दूं इसको, तो क्या ये चलेगा? अच्छा चलो मान लो कंस्ट्रक्टर दो बना देते हैं। माई क्लास, ये लो भैया बन गया। अब तो चल जाएगा। क्या वो हेलो कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करेगा? वो वाला कंस्ट्रक्टर आपने कॉल ही नहीं करा। वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करते तो इसके अंदर कुछ डालना पड़ता, और डालते तो भैया फिर वही वाला कॉल हो जाता। गेटिंग और नॉट? आ रहा है या नहीं? व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? ये बात समझ में आई? Whenever we are creating an object, automatically we are going to call constructor. जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या कॉल कर लेते हैं? कंस्ट्रक्टर। हाँ, एक मिनट में मैसेज डाल दो जरा ऑफिस में कुछ। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के जैसा ही बनेगा जो कंस्ट्रक्टर आप कॉल करना चाहते हो। क्लास का नाम तो सिर्फ इतना ही था माय डियर, ये रहा, ये लो। कहाँ बन रहा? मतलब तो बहुत बड़ा है। ये बनाया तो आपके सामने ही, और क्या बन गया ऑब्जेक्ट? और कंस्ट्रक्टर का नाम कैसा है? ये वाली डेफिनेशन आप क्लास के लिए तो कह सकते हो, कंस्ट्रक्टर के लिए नहीं कह सकते। सॉरी, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कह सकते। कंस्ट्रक्टर इज हैविंग अ सेम नेम एज क्लास, बट वी कैन नॉट से दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ सेम नेम एज क्लास। ऑब्जेक्ट ऑलवेज इज कॉलिंग फॉर कंस्ट्रक्टर ओनली विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। गेटिंग और नॉट? हाँ ना, कह नहीं सकते से मतलब क्या है? मैं तो आपको यहाँ प्रूव करके दिखा रहा हूँ। हवाई फायर थोड़ी हो रही है यहाँ पर। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो इसको ऐसा ही हमेशा कहूँगा, वी आर गोइंग टू कॉल ओनली कंस्ट्रक्टर। यार हर बार जो है जब कभी भी जाता हूँ ना उधर बनारस, लेके आता हूँ कम से कम 3-4 केबल, और आप लोग ऐसे गुच्छा बना के डाल देते हो, कभी कहीं कभी कहीं। अभी इस बार लंबा टाइम हो गया, फिर आप ही क्लास के लिए हो जाएगा ना, हमें इन्हीं प्रोजेक्टर से और क्लास में भी पढ़ाना है। तो ये बात समझ में आई? बात चल रही थी कौन सी? इंस्टांस वेरिएबल्स की। तो इंस्टांस वेरिएबल वाली बात समझ में आई भाई? ये जो बात सारी पढ़ाई गई हैं, इसमें से किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया बोलिएगा यार, देखो फिर आगे बढ़ा जाए। न्यू तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं। हाँ, उसमें डाला न्यू। हाँ, मतलब न्यू की जगह ओल्ड लिखना चाहते हो? क्यों? जब मैं ऑब्जेक्ट बनाना सिखा रहा था तब पूछना चाहिए था ये आपको। ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनेगा, ठीक है? नहीं, लेकिन स्ट्रिंग के साथ डिफरेंट थिंग है। स्ट्रिंग प्रिमिटिव क्लास है ना, उन्होंने इंटरनली न्यू कर रखा है उसको।
वहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। बस स्ट्रिंग के लिए ऐसा नहीं है, ऑल रैपर्स क्लास के लिए, जितने भी प्रिमिटिव क्लास हैं, रैपर्स क्लास हैं, स्ट्रिंग है, इन सब के लिए। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा कर दिया, अब देखो आप आगे लेके जा ही रहे हो, तो अब धीरे धीरे देखो, मैं चाहता नहीं था कि इतना सारा इंटीजर x इज इक्वल टू 5 ऐसे कर दिया हमने, कर दिया, परंतु ये आपका ऐसे प्रिमिटिव नहीं है। ये पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा इंटरनली, उसके अंदर 5 को इनिशियलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये वो नहीं है, क्या नहीं है, ये प्रिमिटिव वेरिएबल नहीं है। देखिएगा इसके पास जाएंगे तो इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? क्लास दिख रहा है, ये क्लास है। और इसने किसको, इस इंटीजर क्लास ने किसको एक्सटेंड कर रखा है? नंबर को। आपको कराऊंगा अभी वो 53 कीवर्ड्स, तब समझ में आएगी सारी बातें, ठीक है। अभी फ़िलहाल आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, ठीक। हाँ जी, यहाँ तक बताइएगा आप। ईच इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, क्लास के हर एक इंस्टेंस के पास, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर क्या करा था, ये सब फालतू की भीड़ हटा दे रहा हूँ। क्या करेंगे हम इस भीड़ का, आपको काम की बात समझा देता हूँ बस। इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, बार बार रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी, हाँ ठीक है, ठीक है। ये मैंने जैसे ही क्लास न्यू ऐसे करके बना दिया, तो मेमोरी में क्या होगा, इसके पास एक x होगा जिसके अंदर 10 पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? लेकिन जैसे ही मैंने फिर से ऐसा करा, एक और ऐसा कर दिया अगर मैंने, तो इसके पास भी क्या होगा, उसने यही कहा है कि जितने इंस्टेंस बनाते जाओगे सबके पास क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल की एक एक कॉपी ज़रूर होगी। अगर इंस्टेंस वेरिएबल मान लो यहाँ मिल जा भाई, अरे भाई मिल गया, चलो मान लो इंस्टेंस वेरिएबल एक और बना लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, ठीक। और अब मैंने जैसे ही एक इंस्टेंस बनाया है इस क्लास का, ये क्या है, क्लास का इंस्टेंस। इनडायरेक्ट वर्ड में क्या कहेंगे, इंस्टेंस, और डायरेक्ट क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके पास 2 कॉपी होंगी, क्या क्या, इतना। और जब जब, एक मिनट माय डियर, जब जब हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके पास क्या होगा, ये 2 वेरिएबल की एक एक कॉपी होगी। गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है? यही लास्ट लाइन कहती है, ये जो लास्ट लाइन लिखवाई है, ईच इंस्टेंस, हर एक इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। चलो यहाँ आपकी सुविधा के लिए ये भी लिखवा देता हूँ। Each instance or object of a class has their own copy of instance variable और variables भी हो सकते हैं भाई, एक ही जरूरी थोड़ी रहेगा। Getting or not? हाँ, कोई कह रहा था प्रिंट कराइए, क्या प्रिंट कराऊं? हेलो, मैं तो इसको रन करा के दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आप प्रिंट कह रहे हैं तो वो मैंने नहीं, हाँ रन करना दिखा सकता हूँ मैं, बस आपको सेव करा, रन कर दिया, लो जी। तो हमने कराया भी कहाँ कुछ, आउटपुट ही तो है ये। क्या चीज़ प्रिंट कराऊं? सर मैं देखना चाहता हूँ कि जो वो x है और स्ट्रिंग हेलो है, क्या वो आता है कि नहीं, अगर हम ऑब्जेक्ट को मतलब कि वो कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, ये बात बताई थी मैंने। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ देयर मेंबर, कल वाल को बताई थी ना, वही करने जा रहे हैं अब हम। देखिएगा ये ऑब्जेक्ट बन गया, और इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं x को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक। कंट्रोल C, ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं str को प्रिंट कराना चाहता हूँ। रन करते हैं तो ये प्रिंट हो गए। एक साथ नहीं होगा, एक साथ कैसे प्रिंट कराओगे? ln मत लगाओ, ये लो एक साथ हो जाएगा, एक लाइन में मतलब, ये लो ln मत लगाओ, ये लो, हाँ स्पेस करने के लिए वहाँ स्पेस दे दो। लेकिन अगर मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया होता
और इसको भी इनिशियलाइज नहीं किया होता। इंस्टेंस वेरिएबल की खासियत बता रहा हूँ। क्या बताया था यहाँ पर मैंने अभी? इंस्टेंस वेरिएबल, अरे भाई साहब कहाँ गया कर्सर? हाँ ये रहा। इंस्टेंस वेरिएबल्स नीड नॉट टू इनिशियलाइज बिफोर यूजिंग दैम। अरे दैम लिखना है भाई, दैन नहीं। हाँ हाँ, बिफोर यूजिंग दैम। इंस्टेंस वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू देयर, कुछ खास बात लिखी होगी देखो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। देखिएगा कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, किसी की 0 आ गई, किसी की नल आ गई, किसी की 0 आ गई, किसी की नल आ गई। मान लो यहाँ पर ये इंट की जगह डबल होता तो हाँ 0.0 आ जाती। ये तो हर एक की अपनी अपनी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं, उस हिसाब से कैर लिखोगे तो कैर का नैन आ जाएगा। ये लीजिएगा, कैर का नैन आ गया। नॉट अ नंबर, नैन मतलब नॉट अ नंबर। ठीक, ये देखो अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा ना, वाइट दिख जाएगा आपको, दिख गया? यहाँ तक किसी को कोई इशू? हर एक इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, बड़ी कमाल की बात बता दे रहा हूँ मैं आपको। अब तुम इंस्टेंस लाइफ साइकिल सिखवा लोगे फिर मुझसे, ये अभी नहीं सिखा रहा यार, रहने दो। अभी पहले ये वेरिएबल के स्कोप के हिसाब से कितना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इंस्टेंस लाइफ साइकिल बताने लग जाऊँगा तो भैया फिर ये छूट जाएगा, क्या फ़ायदा। पहले इसे कवर कर लो। ये बात समझ में आई कि सबकी अपनी अपनी कॉपी होती है? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई ना, सबकी अपनी अपनी कॉपी होती है। आप भले ही ऐसा कर दो, न्यू माई क्लास डॉट एक्स इज इक्वल टू 15, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे फिर से न्यू एक्स करा तो क्या ये 15 प्रिंट करेगा? नहीं, इसका एक्स अलग है, इसका एक्स अलग है। सबको तो कहा सबकी अपनी अपनी कॉपी होती है, बताया ना, दे आर ऑन कॉपी। इसका ये वाले का एक्स अलग है, ये वाले का एक्स अलग है। तो अभी मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो क्या 15 प्रिंट हो जाएगा? नहीं। वेरी गुड, जो भी उसके एक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हुई होगी वही प्रिंट होगी। ठीक है, गेटिंग और नॉट? 15 करना होगा तो इसको हमें किसी चीज़ में सुरक्षित रखना होगा, और किसी को किसी चीज़ में सुरक्षित रखने के लिए उसकी टाइप भी उसी के जैसी होनी चाहिए। ऐसा बताया था ना। तो मान लो मैं XYZ वेरिएबल ले लेता हूँ, XYZ वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर इसको रखवा देता हूँ। ठीक, XYZ नाम के वेरिएबल के अंदर मैं इसको रखवा लेता हूँ। किसको? इसको रखवा लेता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट को। परंतु ये कह रहा है इसकी टाइप तो लिखो, तो टाइप भी कैसी होगी? इसी के जैसी। ये टाइप होगी इसकी, हो गई इसकी जैसी टाइप। हाँ, अरे भैया इतनी देर से क्या चल रहा है ये? आप इतनी देर से यही कर रहे हो और हमारी क्लास 15, 20, 25 मिनट तक यही सिखा चुकी कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और आप अभी तक यही सोच रहे थे ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया है या नहीं। अब मैंने दोबारा सिखा दिया। हमने माय डियर ऐसा बताया था, विपुल बताया था या नहीं बताया था? न्यू करके बताते हैं, मैंने क्लास में बताया था, यहीं बताया था बैठ के। मेरे को हर एक क्लास, आप भले ही भूल जाओ, मुझे हर एक क्लास का याद रहता है कहाँ क्या चल रहा है। कुछ लोग नहीं कर पाए थे, कुछ लोगों ने करा। तभी सर आप बात करते हैं पहले बता था कि सब कर नहीं, कुछ लोग इधर से कह रहे हैं कि हाँ कराया था। ऐसे कोड करके नहीं, मुंह से बोल के बताया था। उस टाइम ओरली चल रहा था। हाँ, मैंने बोल के बताया था। तो यार ऐसे मना क्यों कर रहे हो? मैंने देखो बोल के बताया था आपको। चलिएगा आगे बढ़े। अब देखिएगा XYZ देखो ऐसे उठ के चले जाते हैं जैसे कि वो पानी पीना या बहुत ज़रूरी है। मैं भी मानव हूँ, मनुष्य हूँ, मैं भी यहाँ आधा 1 घंटे तक रुक के रहता हूँ। ठीक है, और जब क्लास स्टार्ट होती है उसी वक्त आपको जाना चाहिए। सर थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। जिस किसी को भी नेचुरल कॉल्स, लघु शंका, दीर्घ शंका, ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अब ये XYZ का
एक्स चेंज करना चाहता हूँ मैं, 15 कर दिया, ठीक है। एक्स वाई जेड का एक्स मैंने 15 कर दिया। इनिशियलाइज कर रहे हैं। हाँ इनिशियलाइज ही तो कर रहे हैं। अभी इसी एक्स वाई जेड का 15 मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, एक्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ये क्या कर देगा, 15 प्रिंट कर देगा। लेकिन कोई और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे ही और उसका एक्स प्रिंट कराऊंगा तो क्या ये 15 प्रिंट करेगा? नहीं, वो उसकी सेपरेट कॉपी रहेगी। फिर से मैं कह दूँ इस एक्स वाई जेड से कि नहीं भैया अब किसे 15 नहीं, अब किसे 20 हो जाओ। इसी एक्स वाई जेड वाले से कह रहा हूँ और किसी से नहीं कह रहा। अब किसे 25 हो जाओ और फिर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या कर देगा, पहली बारी में 15 प्रिंट कर देगा, अगली बारी में 25 प्रिंट कर देगा। लेकिन एक्स को चेंज नहीं कर पाया, वो अपने एक्स को चेंज कर पाएगा। इसको ऐसा मान के चलो, आप सारे जितने भी हैं क्लास में क्या हैं, ऑब्जेक्ट, सारे के सारे इंस्टांस हैं मेरी क्लास का। मैंने सबको एक एक पेज दे दिया। क्या दे दिया? पेज, ठीक है। मैंने आपसे कहा आप इस पेज पे अपनी वैल्यू लिख लो, लिख लोगे? फिर मैंने आपसे कहा आप अपने इस पेज पे अपनी वैल्यू लिख लो, आपसे कहा आप लिख लो, आपसे कहा आप लिख लो। यही तो ये लाइन कह रही है कि सबके पास अपनी अपनी कॉपी होती है। तो आपने क्या वैल्यू लिखी? क्या लिखी? अरे कुछ भी बोल दो। अच्छा मेरी वैल्यू क्या लिख लिया? आपने क्या लिखा? 20। आपने क्या लिखा था? 45। तो सब अपने अपने यहाँ चेंज कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे का कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना था, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार बना है और इसको हमने इसके अंदर सुरक्षित रख लिया। और ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के एक्स को छेड़ सकता है, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट का नहीं इसने जिम्मेदारी ली है। आया समझ में? बस यही है इंस्टेंस वेरिएबल का। सर वहाँ पे जो सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट एक्स वाई जेड डॉट एक्स के नीचे वाले में भी जो भी है सर, वहाँ पर 3 बार प्रिंट करना चाहिए ना? 3 बार प्रिंट करना चाहिए। हाँ सर, जैसे x = 15 वाला भी प्रिंट करना चाहिए, x = 25 वाला भी प्रिंट करना चाहिए और यहाँ की न्यू क्लास का भी प्रिंट। ठीक है, इतना मतलब उत्तेजित मत हो यार, कंसोल को थोड़ी जगह कम पड़ गई होगी इसलिए उसने ऊपर कर दिया उसको। सर नहीं दिख रहा था इसलिए। ठीक है ठीक है। एक्स वाई जेड को क्या कर दिया? एक्स वाई जेड का टाइप, हाँ माई क्लास है ना, क्योंकि हम इसी ये इधर वाली चीज़ को इसी टाइप की चीज़ में ही तो रख सकते हैं, और इसी टाइप की चीज़ तो यही है ना। ठीक है सर वो डॉट का प्रयोग क्यों करते हैं? डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं उसके मेंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो मेंबर आपका मेथड हो, चाहे वो मेंबर आपका वेरिएबल हो। कैन बी यूज्ड इन द मेथड। हाँ मेथड को भी कर सकते हो, किसने रोका है? ये लो, हाथ के हाथ। पब्लिक स्टैटिक छोड़ो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना मैं, मेथड, और इस मेथड के अंदर मैं बस ये प्रिंट करा देता हूँ, हेलो दिस इज़ माई मेथड। बस ये लो जी, अब हमने कर दिया एक्स वाई जेड डॉट मेथड, हो गया। किसने रोका है? और देखो लिख भी दिया उसने, कर दिया ना। गेटिंग और नॉट? सर आपने कहा इस क्लास में ये स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट है और उनका अपना अलग-अलग वैल्यू है, लेकिन यहाँ अपनी अपनी वैल्यू नहीं है, ये नहीं मैंने कहा। उनके इंस्टेंस वेरिएबल की अपनी अपनी वैल्यू है, ये मैंने कहा है। आप जो बोल रहे हैं वो अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं। हाँ उनके इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू है, और जो नहीं दे पा रहा है तो उसके पास वही वैल्यू लिख रह जाएगी जो मैंने लिख के दी थी, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मान लो इनमें से कुछ बच्चों ने नहीं लिखी अपनी वैल्यू, तो उनके पास क्या वैल्यू रह जाएगी? डिफ़ॉल्ट। जैसे कि डबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 है तो उन सब की क्या रह जाएगी? 0.0। दैट्स ऑल। और कुछ किसी की कोई क्वेरी हो तो? सर क्लास का नाम आप एक ही क्लास को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, दूसरे नाम से ऑब्जेक्ट का नाम एक ही नाम से बार-बार रिपीट कर रहे हैं, क्या उसको 2-3 नाम दे सकते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम केवल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बना है उसके जैसा दिखने वाला होगा, बस। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए चेंज तो होना चाहिए।
चलिएगा, आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। मैंने ये 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा। कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए किसी 5 के साथ आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? पहले लाइन का 5, दूसरी लाइन का 5, पहली लाइन का 5, ठीक है, ये लीजिएगा, पहली लाइन का 5 ऐसे। क्या ये अब प्लस परफॉर्म करा पाएगा? एडिशन करवा पाएगा? नहीं, नहीं करवा पाएगा। जब इसको सारे को हटा दोगे ये तभी करा पाएगा। यानी कि आपने उसकी जो नेचर थी, उसकी प्रकृति थी, उसे बिगाड़ दिया। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, वैल्यू का नाम छेड़छाड़ कर सकते हो, XYZ रखो, PQR रखो, जो मर्जी रखो। मतलब कहना क्या चाह रहे हो माय डियर? अच्छा एक चीज़, ये मैंने अभी एक फ़ोटो बनवाया था, राइट साइड और लेफ़्ट साइड करवाई थी। कहा था कि ये वाली चीज़ कैन नॉट चेंज, तो ये राइट में है या लेफ़्ट में है? तो राइट वाली को ही तो कहा था कैन नॉट चेंज, और लेफ़्ट वाली को क्या कहा था मैंने? चेंजेबल। ये फोटो देख के भी आपको अपनी शक्तियाँ याद नहीं आई? माय डियर, ये भी तो कांस्टेंट है, ये आपका कस्टमाइज कांस्टेंट है, आपने खुद। हाँ, पहले क्लास और 10वें क्लास में तो अंतर करने के लिए उसने उसके लिए आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जैसे कि आपने अभी ये कहा कि इंट पहला वाला, हाँ पहली लाइन का 5 है ना, पहली लाइन का, इस वेरिएबल का नाम आपने पहली लाइन का रख दिया। ऐसा कैसे कर देगा? जिसका कोई औचित्य नहीं है तो वो क्यों करेगा? अब इसको आप खुद ही तो वेरिएबल का नाम रख रहे हो। दूसरी लाइन का 5 नाम आप रख रहे हो वेरिएबल का, आप XYZ रखो या पहली लाइन का रखो। तो सबके लिए अपनी वाला है ना, ताकि पहला वाला जो है वो समझ में आए कि पहला 5 अलग है, पहले लाइन का है। तो आप एक बात बताओ मुझे, ये वाले 5 में और ये वाले 5 में फ़र्क क्या है? कोई फर्क नहीं है सर। यही तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ है, पोजीशन का फर्क है। ये वाले ऑब्जेक्ट में और ये वाले ऑब्जेक्ट में। कहाँ गया? वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, पोजीशन का फर्क है। ये मैंने बोला। माय डियर, पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन और आपकी शर्ट के सबसे नीचे वाले बटन से कोई फ़र्क रख रहा है? नहीं रख रहा ना। सर लेकिन बताने के लिए बोलेंगे ना कि आपका नीचे वाला बोल रहा है। जिस चीज़ का कोई औचित्य ही नहीं है, जब आप बताओगे कि ये ऊपर वाला बटन है तो आप वेरिएबल में रख रहे हो उसको। जब आप बताओगे ये नीचे वाला बटन है कि वेरिएबल में रख रहे हो। बटन तो बटन ही रहेगा। लेकिन क्लियर करने के लिए ये ज़्यादा सही रहेगा, ताकि डाउट ऐसी आप अपने लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना लीजिए। मैंने आज तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी ऐसी वाली, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। चलिए आगे बढ़ें। क्लास के नाम पे नहीं, कंस्ट्रक्टर के नाम पे। क्योंकि देखो मैंने ना ये पूरा बनाया है भाई, ऐसे नहीं मैंने अधूरा बनाया है। क्लास का नाम सिर्फ ऐसे होता है बस, ठीक है। और वो वाली डेफिनेशन सिर्फ कंस्ट्रक्टर के लिए है। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड। जैसे ही कहा स्पेशल मेथड तो उसके आगे ये वाले ब्रैकेट लग गए होंगे। कहा जैसे ही कि स्पेशल मेथड, ये कहते ही ये ब्रैकेट लग गए होंगे, जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, विच इज़ हैविंग सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। ठीक, इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई बात नहीं, ना रहने दो। तब भी जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के रखता है। ठीक, जब हम बना देंगे तो वो नहीं बना के रखता। ठीक है। सर यहाँ नाम इसका चेंज और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है ये भी देख लो भाई, हाथ के हाथ। माई क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा ही दिखता है बस। ये अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन सुपर होती है। हाँ, ये लाइन होती है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये जावा हमारे लिए बना के रखता है। अगर हमने ये नहीं लिखा ना तो जावा ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया होगा, जितना हमने बनाया उतना तो हमारे यहाँ से कॉपी कर लिया होगा और बाकी जो हमने नहीं बनाया वो अपनी तरफ से डाल दिया होगा। ठीक है, तो अभी इसमें इतना मत घुसो। ये देखो ना, इसको देखो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे नहीं समझ रहे हो, तभी मैं वो चीज़ें नहीं छेड़ना चाह रहा था। गेटिंग और नॉट।
ये जितना भी लिखा है ये समझ में आया किसी को? नहीं आया तो पूछ सकते हो, बोलिएगा। क्या मैं स्टैटिक वेरिएबल पे जाऊं या नहीं? शैल वी गो अहेड और नॉट? जाऊं? पक्का? अभी भी अगर कुछ वो है जिज्ञासा पूछ सकते हो, मैं तो वहीं तक पढ़ाता रहूँगा। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल अपने आप में ये भी क्या है? क्लास लेवल का वेरिएबल। अब आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है भैया? उसे भी आप स्टैटिक कह रहे हो, इसे भी आप इसे भी क्लास लेवल का कह रहे हो, इसे भी क्लास लेवल का कह रहे हो। बड़ा छोटा सा शब्द का फ़र्क है एक स्टैटिक कीवर्ड का, ठीक है? लिखिएगा, स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को और दूसरा नाम क्या रखा गया है? क्लास वेरिएबल। और डिक्लेयर्ड विद, यहाँ अलग अलग से लिख रहा हूँ, देखो वहाँ रनिंग में लिखूंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नेक्स्ट लाइन करके लिख रहा हूँ। डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड, डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड इन अ क्लास, बट outside a method, outside a block, outside a constructor। क्लियर है? क्लियर है? एक खास बात और लिखवाने वाला हूं मैं यहाँ पर, यहाँ तक बताओ क्लियर है? चलो, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी accessed by calling with the class name। देखो वहाँ ऑब्जेक्ट की वजह से कर रहे थे, यहाँ क्लास नेम की हेल्प से कर रहे थे, ठीक? और डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी क्लास नेम, डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? ये नोट कर लिए तो आगे बढ़े, वहाँ पे आए कोड पे। विदाउट यूजिंग क्लास नेम, देखो एक तो क्लास नेम के साथ कर सकते हो और विदाउट यूजिंग एनी क्लास नेम ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली भी आप इस्तेमाल, डायरेक्टली शब्द लिखा तो होगा यार मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ लिखा तो है, डायरेक्टली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी क्लास नेम। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। हाँ लिखो लिखो, और क्या घर जाके आराम से लिख लेना। चलें आगे बढ़े, चलिएगा। ये जो डबल लिखा था इसी से पहले अगर मैंने स्टैटिक लिख दिया तो समझ जाओ बस क्या हो गया। इसको देखो, स्टैटिक वाले को हम यहाँ पर डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की। ये लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स कर दिया, और देखिएगा मैंने कहा क्लास के नाम से भी कर सकते हो। क्लास का नाम क्या है मेरी? ये लीजिएगा, ये माई क्लास डॉट एक्स, ये लो जी, डायरेक्टली भी हो गया और क्लास के नाम से भी हो गया। यही तो वो लाइन कह रही है लास्ट वाली। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इन्हें कोई इनिशलाइज की कोई आवश्यकता नहीं। देयर इज़ नो नीड टू इनिशलाइज बिफोर यूजिंग इट बिकॉज ऑफ these variables are having their own default value based on their data type, जो भी उनकी रोशन डेटा टाइप है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। अब एक बड़ी काम की बात बताने वाला हूँ, स्टैटिक वालों के लिए है वो खास। वहाँ मैंने क्या कहा था, आप सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट। सबके पास इंस्टेंस, अगर इंस्टेंस वेरिएबल रहा होता तो सबके पास अपनी अपनी एक ही कॉपी होती। लेकिन यही जैसे ही स्टैटिक कर दिया मैंने तो सबके पास सबकी कॉपी नहीं है। मैंने यहाँ एक पेज चिपका दिया, मैंने कहा कि भैया आओ बदल दो अपनी वैल्यू। जैसे ही आपने यहाँ आके 25 लिख दिया, क्लास में किसी से भी पूछूंगा आपके स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 25, यानी कि इसके पास सिंगल कॉपी होती है। दोनों में फ़र्क समझ में आया? लिख दूँ?
static variables are having a single copy for all objects। ठीक है, कैसे पता चला, पता करके भी देख लेते हैं जी। ये मिटा देते हैं, ये सारी बातें मिटा दे रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा, यहाँ पर ही मैंने कह दिया कि भैया x को कर दो 90, कर दिया। और यहाँ मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट बना के न्यू क्या कर दें, माई क्लास, ऐसे करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डॉट एक्स प्रिंट करा देते हैं। तो देखिएगा इसके लिए भी क्या हो गया 90। अगला ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए भी क्या हो जाएगा, चाहे अगले कितने भी बनाऊँ सबके लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहीं पर सिंगल एक पेज है। अगर यही इंस्टेंस होता, ये मैं इसका स्टैटिक हटा दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट तो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट की हेल्प से करेंगे, बताया था ना। तो देखिएगा, लेकिन किसी एक की वैल्यू चेंज कर दूँ वो दूसरे की नहीं चेंज कर पाएगा। अभी कराया था ना XYZ करके, वो दूसरे की वैल्यू नहीं चेंज करवा पाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू, चलिएगा यहीं तक रखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वाली बात समझ में आ गई, इंस्टेंस वेरिएबल वाली बात समझ में आ गई, लोकल वेरिएबल वाली बात समझ में आ गई। अब एक काम और समझ लो, देखिएगा मेथड सर ने आपको दो तरीके के कराए होंगे, कराएं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, नहीं कराए। चलो मैं करा देता हूँ, अभी हाथों हाथ करा देते हैं। देखिएगा ये वाले मेथड में कहीं पर भी स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा, नॉन स्टैटिक को ही हम क्या कहते हैं, इंस्टांस। जितने भी इंस्टांस से संबंधित हैं उन्हें हम नॉन स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन स्टैटिक मेथड क्या है, इंस्टांस वाले मेथड। ठीक है, तो इन्हें जो ये वाले मेथड हैं, या अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुन लो, जितने भी नॉन स्टैटिक यानी कि इंस्टेंस वाले जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली स्टैटिक एरिया में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जैसे कि मेरा मेन मेथड क्या है, स्टैटिक एरिया, मतलब ये जगह क्या है, स्टैटिक वालों की जगह है। यहाँ मैं डायरेक्ट इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करना है तो एक ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। माई क्लास करके एक ऑब्जेक्ट, कहाँ गया भाई, ये रहा, माई क्लास करके एक ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तब जाके मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊँगा। लेकिन यही अगर क्या होता स्टैटिक, तब इसे कहीं भी इस्तेमाल करो, डायरेक्ट करो या क्लास के नाम से करो, आपकी मर्जी। डायरेक्ट करो या क्लास के नाम से इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। दोनों ही बातें लिखवाई हैं, देखो, डायरेक्ट कर सकते हो या क्लास के नाम से। किसी को कोई इशू, स्टैटिक वालों को नॉन स्टैटिक में यूज कर सकते हैं। वहीं आ रहे हैं, पहले एक कवर कर लो आराम आराम से। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये वाला जो स्टैटिक बना लिया हमने, एक मेथड स्टैटिक बनाया, अब एक और मेथड बना के देख लेते हैं, कैसा वाला, नॉन स्टैटिक। पब्लिक वॉइड मेथड 2, ये लो जी, ये कैसा वाला मेथड है, नॉन स्टैटिक। क्या इसके अंदर हम मेथड नाम का ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि स्टैटिक वालों को हमने क्या कहा, एक बड़ी ख़ास बात लिखी थी हमने इन जावा, ये रहा क्लास लेवल, ये तो इंस्टेंस वालों के लिए ये बात नहीं थी, स्टैटिक वालों के लिए कुछ और एक ख़ास बात लिखवाई थी मैंने। देयर ऑन कॉपी इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल, ये रही, ये स्टैटिक की बात यहाँ से शुरू हो गई थी। यहाँ देखिएगा स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, ये शब्द मैंने बताया था। अब क्लास वेरिएबल, जब ये क्लास वेरिएबल कहलाए गए तो जब कभी क्लास लोड हो रही होगी, और क्लास एक ही बार लोड होती है, बार बार थोड़ी होती है, जब कभी क्लास लोड हो रही थी तब सारे ये स्टैटिक वाले भी उसके साथ साथ लोड हो गए। तो अब इन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ या मत बनाओ, हम तो भैया क्लास के साथ लोड हो गए, हम तो डायरेक्ट भी कॉल हो जाएंगे क्योंकि हम स्टैटिक वाले हैं। और स्टैटिक वाले किसके साथ लोड जाते हैं, क्लास के साथ। और जो चीज़ क्लास के साथ लोड हो गई उसे एक्स्ट्रा कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, गेटिंग और नॉट। लेकिन यही बात अगर मैं कह दूँ नॉन स्टैटिक वाले के साथ, ये नॉन स्टैटिक वाला है ना मेथड 2, ये मेथड 2 मेरा डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये हटा दूँ इसको मैं, ये मेथड 2 मेरा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता।
मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। न्यू माई क्लास डॉट और इसको राउंड ब्रैकेट कर दो। रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, नहीं, हेलो दिस इज माई मेथड। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ से हमने कॉल करा मेथड 2 और मेथड 2 ने कॉल कर लिया मेथड 1, तभी तो ऐसा हुआ। आया समझ में? यहाँ से मेथड 2 कॉल हुआ और मेथड 2 के अंदर क्या पाया, मेथड 1, और उसके अंदर क्या पाया, हेलो प्रिंट करना भैया। आ रहा है समझ, गेटिंग और नॉट, क्लियर है? बड़ी धीरे धीरे से आवाज आ रही है, चने नहीं खाए। चलो हाँ 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 हाँ, कहाँ करा डिलीट, सब पड़ा तो है मेरे भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, थोड़ा कष्ट दो उंगलियों को। ये देख रहे हैं आप, क्या चारों बराबर हैं? जैसा वो पढ़ाएंगे वैसा मैं नहीं पढ़ा सकता, जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा वो नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि क्लास अंत करते करते सबको समझ में आ जाए, और शायद वही उनकी भी कोशिश रहती होगी। कोड क्यों शेयर करूं मैं, ये बताओ? आप मेहनत नहीं करोगे? अगर मैंने आपको कोड शेयर कर दिया, कॉपी पेस्ट करके दे दिया, आप भी घर जाके कॉपी पेस्ट करोगे, सिर्फ रन पे क्लिक कर दोगे और देखोगे आउटपुट आ गया, खुश हो जाओगे। खुद तो टाइप करो, कुछ तो गलती होगी। जैसे सर खुद से ट्राई करेंगे, जहाँ भाई आप ही का लैपटॉप है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले ने एक की बनाई थी Ctrl Z, करके जाओ सारा कोड वापस। तो माय डियर कोड लेके क्या करोगी, आंखों से देखो क्या चल रहा है, थोड़ी तो मेहनत करो। अभी तो मैंने कोड कराने स्टार्ट ही कहाँ करे हैं। हाँ, जो कोई कोड बड़ा लगेगा, भयंकर सा लगेगा, वो मैं आपको ऐसे कि ऐसे ही छोड़ दूंगा, कहूँगा कि भाई बांट लेना। अभी तो एक एक लाइन के कोड हैं, इनमें क्या आपको दूँ मैं। स्टैटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दें। आधे घंटे का लेक्चर है बस। चलिए यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था अगर एक बार स्टैटिक लाइफ साइकिल सिखा दूंगा तो कल फिर आपको नॉन स्टैटिक वाली सिखा देता।